हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ेंगे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को हम और भी निखार सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इस आर्टिकल के थ्रू काफी अच्छी वोकेबलरी आप सीखोगे। जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 वोकेबलरी वर्ड्स हैं, जिसमें कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस भी सीख सकते हो। और लास्ट में इसमें प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी दिए गए हैं, तो वो भी आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। रोहित वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु कुड स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन एनीवेयर। कॉन्वर्सेशन होता है बातचीत, स्ट्राइक अप ये बोलने का तरीका, एक फ्रेज है, मीन्स बातचीत शुरू करना। स्ट्राइक अप शुरू करना, कॉन्वर्सेशन बातचीत, एनीवेयर कहीं भी। और देखिए वन ऑफ है, तो वन ऑफ मतलब कि कईयों में से एक, तो ये पीपल जो है वो प्लूरल में है। वन ऑफ दोज पीपल, उन लोगों में से ऐसा व्यक्ति था रोहित, जो कि बातचीत शुरू कर देता था कहीं भी। कुड मॉडल वर्ब यूज किया गया है। ही कुड स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन एनीवेयर, कहीं भी वो किसी से भी बातचीत करना शुरू कर देता था। ऐसा पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था रोहित। ऑलवेज चीयरफुल, चीयरफुल होता है खुश या हंसमुख। हमेशा वो कैसा रहता था, चीयरफुल, खुश। एंड फुल ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन से भरा हुआ, जिसमें बहुत जोश और उत्साह होता है, उसको बोलते हैं ही इज फुल ऑफ लाइफ और शी इज फुल ऑफ लाइफ। बहुत जोश है उसमें, एनर्जी से भरा हुआ है। चीयरफुल, फुल ऑफ लाइफ, खुश रहता था और जोश से भरा रहता था। ही लव्ड टॉकिंग टू एवरीवन, और पसंद करता था बातचीत करना सब लोगों के साथ। अब देखिए ये जो हम आज आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारे एडजेक्टिव सीखने के लिए मिलेंगे। किस तरीके से हम अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो कई सारे एडजेक्टिव्स, जैसे हम बोलेंगे इसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करो, तो एडजेक्टिव्स ही वो वाले वर्ड्स होते हैं जिससे हम नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे एडजेक्टिव प्लस ईडियम्स और फ्रेजेस सीखने के लिए मिलेगी, तो आप देखते रहिए। तो देखिए उसको कितना मजा आता था बातचीत करने के लिए। फ्रॉम स्ट्रेंजर्स इन अ कैफे, तो कैफे में जो भी अजनबी लोग होते थे उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर्स। जिसको आप नहीं जानते उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स से लेकर कैफे में, टू कॉलीग्स, कॉलीग्स, कॉलीग्स का मतलब होता है साथ में काम करने वाले। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कॉलीग्स, और इसका मतलब होता है साथ में जो आपके काम करते हैं। कॉलीग्स एट वर्क, चाहे वो साथ में काम करने वाले लोग हों या इवन अजनबी हों किसी भी कैफे में, उनसे भी, वो स्ट्रेंजर से भी बात करना पसंद करता था। पीपल ऑफन कॉल्ड हिम कैरुलस। कैरुलस ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है टू टॉकेटिव, जो बहुत बातूनी होता है उसको बोलते हैं कैरुलस। अभी हमने इतना पढ़ ही लिया कि वो काफी बातचीत करना पसंद करता है, चाहे वो स्ट्रेंजर्स हो चाहे वो कॉलीग्स हो, जानता हो चाहे नहीं जानता हो, बात करना पसंद करता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, कैरुलस। एडजेक्टिव है जो बहुत बोलता है, वेरी टॉकेटिव, ज्यादा बोलने वाला, बट इन अ गुड वे, लेकिन एक अच्छे तरीके से, क्योंकि खुश होकर लोगों से बात करता है। तो यहाँ पे गैरुलस पॉजिटिव वे में यूज किया गया है, इन अ गुड वे, बिकॉज हिज स्टोरीज वर फन टू लिसन टू। अब क्यों गैरुलस को अच्छा बोला गया है कि बहुत बात करता है, कई बार तो हम नेगेटिव भी बोलते हैं, ही इज टू गैरुलस, मतलब ज्यादा ही कुछ बात करता है। लेकिन यहाँ पे इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से, क्योंकि जो भी बातें वगैरह करता था, हिज स्टोरीज फन टू लिसन टू, मतलब बड़ा मजा आता था उसकी बातें सुनने में। तो इसलिए गैरुलस तो है वो, बट इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से है। ही वॉज ऑल्सो ग्रिगेरियस, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस, और इसका मतलब होता है मिलनसार। ये वाला वर्ड आप यूज कर सकते हो, जो भी मिलनसार होता है, सब लोगों से उसकी अच्छी बनती है, सोशलाइज करता है, बातचीत करता है, उसको बोलते हैं ग्रिगेरियस, मिलनसार, या लोगों के बीच में रहना उसको पसंद आता है। तो वो क्या था, एक तो था गैरुलस, साथ ही में क्या था, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मीनिंग ही एंजॉयड बीइंग अराउंड पीपल एंड कुड इजीली ब्रेक द आइस। उसको बड़ा मजा आता था लोगों से घिरे रहने में। पीपल प्लूरल में है, कुड इजीली ब्रेक द आइस, ये एक इडियम है, ब्रेकिंग द आइस।
ब्रेकिंग द आइस या टू ब्रेक द आइस, उसका मतलब होता है कि बातचीत की शुरुआत करना। स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन कंफर्टेबली, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो कई लोग होते हैं जैसे कि अजनबियों के बीच में बैठ गए तो चुपचाप बैठे रहेंगे, बात करना उनको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन somebody हैज टू ब्रेक द आइस, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। टू ब्रेक द आइस इसका मतलब है बातचीत की शुरुआत करना किसी कंफर्टेबल तरीके से। टू स्टार्ट अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, तो ये तो आसानी से, रोहित है तो आसानी से ये सब कर लेता था। वेन एवर समवन हैड अ बैड डे, अगर किसी का दिन अच्छा नहीं गुजर रहा है, बैड डे है, रोहित वुड cheer them up and say, cheer them up, cheer हमने पहले भी पढ़ा था खुश, तो वो उनको खुश करता था, उनसे बात करके उनको खुश करता था, एंड से और उनसे बोलता था, हैंग इन देयर, एवरीथिंग विल बी फाइन। हैंग इन देयर ये एक इडियम है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत न हारो, कि हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर किसी का दिन बुरा चल रहा है तो क्या आप बोल सकते हो, आप भी अपने ये सारे के सारे जो हम ईडियम्स और वर्ड्स और फ्रेजेस सीख रहे हैं, वो आप आराम से अपने डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो। तो आप भी अपने फ्रेंड्स को, अगर किसी का कुछ बुरा टाइम चल रहा है, खुश नहीं है, आप बोलो हैंग इन देयर, मीन्स हिम्मत मत हारो, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ही वॉज ट्रूली कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक, कंपैशनेट का मतलब होता है कोई बहुत ही दयालु हो, दया से भरा हुआ, उसको बोलते हैं दयालु, कंपैशनेट, काइंड एंड केयरिंग। साथ ही साथ एक और क्वालिटी थी, एम्पैथेटिक। सो एम्पैथी का मतलब ये होता है कि जो लोग दूसरे की भावना को समझ सकते हैं, भावना को दूसरे की, दूसरों की फीलिंग्स या भावना को समझने वाला, उसको क्या बोलते हैं, एम्पैथेटिक। तो रोहित की एक और क्वालिटी क्या थी, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, दूसरे लोगों की फीलिंग्स को भी समझ जाता था। कंपैशनेट था, दयालु था, एम्पैथेटिक था, एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, दूसरों की भावनाओं को इजिली समझ जाता था। ये सारी क्वालिटीज है रोहित में। हिज फ्रेंड्स ऑफन सेड ही हैड द गिफ्ट ऑफ द गैप, ऑफन मीन्स अक्सर उसके फ्रेंड्स उसको बोला करते थे कि यू हैव गिफ्ट ऑफ द गैप, किसी के पास अगर गिफ्ट ऑफ गैप हो उसका मतलब होता है बोलने की कला, मीन्स somebody who is able to speak well, easily and confidently, गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे शशि थरूर जी है, ही हैज गॉट अ गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब कोई भी टॉपिक दे दो बड़े इजीली उसको और कॉन्फिडेंट तरीके से वो एक्सप्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इसलिए गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स जो कि बोलने की कला में माहिर हो, बोलने में अच्छा हो, जो उसको बोलते हैं ही हैज गॉट अ गिफ्ट ऑफ द गैप। उसके दोस्त उसको बोलते थे कि तुम तो बोलने में बड़े अच्छे हो, यू कुड स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। विद हिज इजी गोइंग, हाइफनेटेड वर्ड है, इजी गोइंग नेचर एंड डाउन टू अर्थ एटीट्यूड, दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। एक तो नेचर है जो नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका नेचर कैसा था, इजी गोइंग मतलब रिलैक्स्ड, सरल स्वभाव का था वो, ना कोई बनावट कुछ भी नहीं, सरल स्वभाव का था, इजी गोइंग। और एटीट्यूड कैसा था उसका, डाउन टू अर्थ, इसका मतलब होता है विनम्र, कोई घमंड नहीं है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है, सिंपल है, हम्बल है। ठीक है, डाउन टू अर्थ जमीन से जुड़ा हुआ जिसको बोलते हैं कि सिंपल है, हम्बल है, जिसमें कोई घमंड नहीं होता। ही कुड मेक एनी वन फील एट ईज, एट ईज मीन्स आराम से महसूस करा लेता था किसी को भी, एट ईज, ही कुड मेक एनी वन फील एट ईज, किसी को भी आराम या रिलैक्स फील करवा देता था। बस रोहित के साथ बातचीत करने को अगर मिल जाए तो लोगों की टेंशन दूर हो जाती थी। ये सारे वर्ड्स हम लास्ट में जाके एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छी वोकेबलरी है और आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी इसको यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बट रोहित वॉजंट जस्ट फ्रेंडली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित केवल फ्रेंडली था, उसका स्वभाव दोस्ताना था। ही वॉज ऑल्सो स्मार्ट एंड डिपेंडेबल, स्मार्ट भी था और
जिसके ऊपर निर्भर किया जा सके उसको बोलते हैं डिपेंडेबल। ठीक है, डिपेंडेबल। सो जिसके ऊपर आसानी से भरोसा किया जा सके उसको बोलते हैं डिपेंडेबल। ठीक है, दैट कैन बी ट्रस्टेड, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। तो एक तो था कि सिर्फ फ्रेंडली नहीं था बल्कि स्मार्ट भी था, और उसके ऊपर लोग भरोसा भी आसानी से कर सकते थे। ही कुड डू एनीथिंग टू गेट थिंग्स डन, चीजों को करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता था, करवा देता था लोगों के काम। ही कुड डू एनीथिंग टू गेट थिंग्स डन। पीपल admired him for being resourceful। रिसोर्सफुल, सो इसका मतलब होता है कि समझदार और समाधान ढूंढने में जो कुशल होता है, मतलब कि जो किसी ना किसी तरीके से जो काम करवा ही देता है। गुड एट फाइंडिंग क्विक सॉल्यूशंस, जल्दी से उसको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्सफुल। अगर आपको ये वर्ड याद रखना है, वैसे बोल सकते हो कि जुगाड़ू होता है जो, मतलब कहीं ना कहीं से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही लेता है, उसको बोलते हैं रिसोर्सफुल। हु इज गुड एट फाइंडिंग क्विक सॉल्यूशन। इसके लिए पीपल उसको एडमायर करते थे, लोग उसको सराहते थे, अच्छा मानते थे, क्योंकि वो रिसोर्सफुल था और डिपेंडेबल भी था। एट वर्क ही वॉज नोन फॉर हिज मेटिक्यूलस, 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 ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि जो बहुत ही केयरफुल होकर, बहुत ही बारीकी से काम करता है, काम करने वाला। हु इज वेरी केयरफुल एंड गोज इनटू द डिटेल्स फॉर गेटिंग थिंग्स डन। तो काम करते टाइम वो जाना जाता था मेटिक्यूलस, प्लानिंग के लिए, कि वो प्लानिंग करता है, बारीकी तक चला जाता है चीजों की। एंड रिलायबल नेचर, रिलायबल होता है ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर रिलाय किया जा सके, डिपेंड किया जा सके। तो रिलायबल होता है भरोसेमंद, भरोसेमंद भी था। फिर से पढ़ेंगे यहाँ से। एट वर्क, अब काम करने का तरीका भी देख लेते हैं कैसा था उसका। ही वॉज नोन फॉर हिज मेटिक्यूलस प्लानिंग एंड रिलायबल नेचर। ये देखिए फिर से एडजेक्टिव्स है मेटिक्यूलस और रिलायबल, कि वो बहुत ही चीजों की बारीकी तक जाता था, प्लान करता था और केयरफुल तरीके से काम करता था, रिलायबल भी था, भरोसेमंद था। इवन इन टफ सिचुएशंस, टफ, कठिन, मुश्किल, डिफिकल्ट, टफ सिचुएशंस में भी ही स्टेड ऑप्टिमिस्टिक, आशावाद बना के रखता था, आशावादी था, होपफुल था। ठीक है, सो ऑप्टिमिस्टिक क्या हो गया, होपफुल या एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स, कि अच्छा ही होगा। टफ सिचुएशंस में भी ऑप्टिमिस्टिक रहता था। एंड ऑफन सेड, अक्सर कहा करता था, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इस इडियम का मीनिंग है कि अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है या दुख भरी निराशा वाली सिचुएशन है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ होता है, उसमें भी आशा की किरण छिपी हुई रहती है, उसको बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। जैसे कि बहुत ही काले घने बादल छाए हैं आसमान में, फिर भी आप देखोगे उनके साइड में एक सिल्वर लाइन होती है। और ये एक ईडियम है कि अगर काले घने बादल भी है, उनमें भी एक आशा की किरण है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इवन अ वेरी बैड सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव और होपफुल साइड। तो ये वो कहा करता था लोगों को, मीनिंग समथिंग गुड कम्स आउट फ्रॉम एवरी बैड सिचुएशन। खराब सिचुएशन से भी कुछ ना कुछ अच्छा फिर भी निकल ही आता है, या तो हम सीख जाते हैं और बैड सिचुएशन से जूझना या बाहर आना हम सीख जाते हैं। ही वॉज असर्टिव, असर्टिव, असर्टिव एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस से भरा हुआ और सम्मान के साथ रिस्पेक्टफुली अपने विचारों को दूसरों के आगे रखने वाला। तो असर्टिव जो है ये एक पॉजिटिव ट्रेट है, हेल्दी एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, जिसमें कि आप कॉन्फिडेंस और या फिर भी पोलाइट तरीके से अपने ओपिनियंस को दूसरों के आगे प्रकट करते हो। ही वॉज असर्टिव एंड ऑलवेज रेडी टू लेंड अ हैंड। लेंडिंग अ हैंड ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है किसी की मदद करना, मदद करना। लेंड, टू लेंड अ हैंड मीन्स किसी की मदद करना। और असर्टिव क्या हुआ, जो कि क्लियर तरीके से अपनी राय दूसरों के आगे, क्लियर तरीके से अपनी राय दूसरों के आगे रखता है।
और एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, कॉन्फिडेंट येट पोलाइट, मतलब कि एक तो है कि अपनी राय दूसरों के आगे रख रहा है लेकिन रिस्पेक्टफुल रहते हुए पोलाइट तरीके से, उसको बोलते हैं असर्टिव। और फिर दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहता था। रोहित बिलीव दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु गो द एक्स्ट्रा माइल। टू गो द एक्स्ट्रा माइल, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना, ठीक है, स्पेशल एफर्ट करना, एक्स्ट्रा एफर्ट या प्रयास करना, उसको बोलते हैं टू गो द एक्स्ट्रा माइल। मतलब कि ज्यादा प्रयास करना, कि जरूरत से ज्यादा भी मेहनत करना। तो उसको, रोहित बिलीव दैट सक्सेस कम्स टू दोज, उसका मानना था कि सफलता उसी के हाथ लगती है जो कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, अपने प्रयास करते हैं, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। एंड हिज पॉजिटिव आउटलुक इंस्पायर्ड एवरीवन अराउंड हिम, और जो उसका सकारात्मक सोच का ये तरीका था, सब लोग जो भी उसके आसपास रहते थे उनको वो प्रेरित करता था, ये वाला तरीका, हमेशा आशावान रहना। His life was proof that a warm heart and strong will can truly make a difference. उसका जीवन अब हमने पूरा देख लिया है, तो उसकी लाइफ, उसका जीवन एक प्रूफ था, एक सबूत था, जीता जागता सबूत था कि अगर किसी का दिल प्यार से भरा हुआ है, लोगों की मदद करता है और इच्छा शक्ति भी स्ट्रांग है, तो वो सचमुच में कुछ ना कुछ बदलाव ला सकता है। अपने लिए तो लाएगा ही, बाकी जो उसके साथ साथ लोग, उसके साथ रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी जिंदगी में भी वो पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। और अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ अपने आसपास वालों की पर्सनैलिटी को भी वो डेवलप करेगा। अभी जाइएगा नहीं फ्रेंड्स, पीडीएफ इसका आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। उसको अगर आप चाहते हो, लेवल 2 की मेंबरशिप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे रोज डिटेल्ड पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। और अभी हम वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेंगे डिटेल में, और फ्रेजेस एंड इडियम्स विद प्रैक्टिस सेंटेंसेस, ये वाला जो पीडीएफ है ये मेंबर्स को मिल जाएगा, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए अब रोज की तरह वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं, क्विक रिविजन। गैरुलस, जो बहुत ही टॉकेटिव हो, बातूनी हो। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस मिलनसार, लोगों के साथ रहने वाला, जिसको रहना पसंद आता है। टू ब्रेक द आइस, बातचीत की शुरुआत करना। हैंग इन देयर, हिम्मत मत हारो। कंपैशनेट, जिसमें दयालुता भरी हुई हो, काइंड एंड केयरिंग हो। एम्पैथेटिक, दूसरों की फीलिंग्स को समझता हो जो। गिफ्ट ऑफ गैप, जो इसमें बोलने की कला हो, बड़े अच्छे से जो बोल सकता हो। इजी गोइंग, आराम से, बेफिक्र, सरल स्वभाव का, रिलैक्स एंड काम। डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ा हुआ, विनम्र, सिंपल और हम्बल, कोई घमंड ना हो जिसमें। रिसोर्सफुल, समाधान ढूंढने में जो कुशल होता है। एबल टू फाइंड क्विक सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ कर ही लेता है और सॉल्यूशन भी ढूंढ लेता है प्रॉब्लम्स का। मेटिक्यूलस, छोटी छोटी डिटेल्स को भी जो बहुत ही ध्यान देता है इन चीजों के ऊपर। केयरफुल एंड डिटेल्ड। रिलायबल, जो भरोसेमंद हो, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। ऑप्टिमिस्टिक, आशा से भरा हुआ, बीइंग होपफुल। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ईडियम है कि हर बुरी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। एवरीथिंग, समथिंग गुड कम्स इवन फ्रॉम बैड सिचुएशंस। असर्टिव का मतलब है कॉन्फिडेंट एंड फर्म बट पोलाइट, कि कॉन्फिडेंस और फर्म तरीके तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन पोलाइट भी होते हैं, सम्मान पूर्वक भी होते हैं। लेंडिंग अ हैंड, मदद करना। टू गो दी एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा एफर्ट करना, ज्यादा ही प्रयास करना। एट ईज, रिलैक्स तरीके से। स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन, किसी से बातचीत शुरू करना। फुल ऑफ लाइफ, मतलब एनर्जी से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ। Now, friends, today you can also strike up a conversation with your friends and use the vocabulary words that you have learned in this video today. और आज का वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियोस को अब आप हाइप भी कर सकते हो। लास्ट 7 डेज के वीडियोस को भी आप हाइप कर सकते हो, और बने रहिए इस चैनल के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।